चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हैं। हमको पढ़ना था दूरी, जो कि लाइट चले जाने की वजह से नहीं पढ़ पाए। हम लोग आगे पढ़ेंगे दूरी, ठीक है। दूरी दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा यूपी बोर्ड वाले हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानिए, क्योंकि 12th के बाद जो भी पढ़ाई आपकी होगी उसमें इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो अभी से जानते रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो इंग्लिश की जरूरत है, डॉक्टर बनना है तो इंग्लिश की जरूरत है। तो दूरी क्या होती है, ठीक है। दूरी क्या होती है तो ध्यान से देखो क्या होती है। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, ठीक है, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। नोट्स बनाते रहेंगे आप लोग। पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये बात समझ में है? ठीक है, इतना बात तो आप समझ गए। पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए ये मेरा कोचिंग है, ठीक, ये मेरा कोचिंग है और ये आपका घर है। ये घर आपका थोड़ा छोटा सा घर है, ठीक है। ये आपका घर है। तो कोचिंग से आप निकले और घर की ओर गए, या घर से निकल के कहाँ गए? कोचिंग की ओर गए। तो जिस रास्ते से गए उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे दूरी। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब आप इस रास्ते से जाइए, या आप थोड़ा सा रास्ते से नीचे उतर जाइए, फिर इधर चले जाइए, फिर इधर चले जाइए। थोड़ा और आवारा होगा आदमी तो और थोड़ा घूम के जाएगा, ठीक है। आवारा लोग कैसे जाते हैं? यहाँ से आएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे कोचिंग जाएंगे। तो कहने का मतलब है उनके लिए कोचिंग की दूरी कितनी है? उनके लिए कोचिंग की दूरी ये पूरे पथ की लंबाई के बराबर होगी। और ये पथ की लंबाई, यानी पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए कुछ बातें हैं, नोट में कुछ बातें लिखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है नोट। पहली बात, दूरी का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक एक पद्धति है जिसमें क्या किया जाता है? राशियों को नापा जाता है, भौतिक राशियों को नापा जाता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। लिखते चलेंगे, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसके बाद पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि होती है। जैसे मैं बोलूँ कि तुम 2 किलोमीटर तुमको चलना है, सुबह सुबह 2 किलोमीटर चलोगे ना, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा। तो 2 किलोमीटर तुम पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, कोई मतलब नहीं है। तुम 2 किलोमीटर बस चलते हो तो तुम्हारा हेल्थ क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं हमको। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। ये सदिश अदिश मैंने बताया था, अदिश राशि है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि तुम यहाँ से चले जाओ स्टेशन अपने, आप जहाँ पे रहते हैं, आप जिस जिले में रहते हैं, अब घर से आप स्टेशन गए, स्टेशन से आप घर पे आ गए, तो वापस आए तो आप मान लीजिए आपके घर से स्टेशन जो है 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और आप गए 2 किलोमीटर, आए 2 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? आपने कितना लेंथ चला? 4 किलोमीटर। तो आपने लेंथ 4 किलोमीटर चला तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस आप जितना चलेंगे वो क्या हो जाएगा? उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी डिस्टेंस, जो दूरी जो होती है सदैव बढ़ती है, दूरी घटती नहीं है। दूरी सदैव बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, घटती नहीं है। बात समझ में आया? चौथा पॉइंट, नोट वाला पॉइंट ही जरूरी है। एक और बात, दूरी सदैव धनात्मक होती है। जैसे अगर तो आपसे कोई बोले -4 मीटर, तो एक तबड़ा खींच के -4 मीटर होता है? -4 मीटर नहीं होता, ठीक है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, प्लस ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक। बुझाया इतना बात? चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो आप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, DSPLACMENT, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दूरी का ही क्या है, छोटा भाई है। दूरी का क्या है, छोटा भाई है, शरीफ वाला भाई। कैसा भाई, शरीफ भाई। किसका, दूरी का। शरीफ क्यों है, क्योंकि घुमक्कड़ों की तरह घूमता नहीं है, ठीक ना। मैं बता दे रहा हूँ अभी शरीफ क्यों है। देखिए, पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपका ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है। तो सबसे ये शरीफ बच्चा है, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा जाएगा। और जब ये सीधा सीधा जाएगा तो इसको रास्ता इसका जो होगा वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम रास्ते को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, या दो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे ये जो दूरी होगी वो न्यूनतम नहीं होगी, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो ये भी न्यूनतम नहीं होगा। न्यूनतम क्या होगा, केवल बीच वाला। ठीक है, तो बीच वाले रास्ते को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इतना बात समझ में, इसको लिखिए। समझ में आ रहा मेरा बात। तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, तय पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इन दोनों बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। बात समझ में। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ये बताइए, तीनों, जैसे ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, इसमें से विस्थापन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, दूसरा वाला विस्थापन है। दूरी कौन सा है, पहला और तीसरा वाला, नहीं, दूरी तीनों है, लेकिन इसमें से सबसे कम वाली दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसलिए दूसरा वाला क्या होगा, हमारा विस्थापन होगा, दूसरा वाला विस्थापन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। लिखने में सबसे बड़ा दिक्कत है, और आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं कहीं, तो आप साथ में नोट्स बनाते रहिए। कहने का मतलब है कि हमारा विस्थापन हो गया। अब विस्थापन की भी कुछ बातें हैं, नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में कुछ बातें लिखेंगे, ठीक ना। पहली बात कि विस्थापन भी एक तरह क्या है, दूरी है। तो दूरी को क्या नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि की अदिश राशि, विस्थापन एक अदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है, एक सदिश, अदिश नहीं, विस्थापन एक सदिश राशि होता है। विस्थापन में दिशा होती है, तो यह एक सदिश राशि होता है। यह एक, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी सदिश राशि है, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, विस्थापन जो होता है सदिश राशि है। अब देखिए जैसे विस्थापन क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किया, वापस घूम के यहीं पे आ गए, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, 0 भी हो सकती है। आपने चलना जहां से शुरू किया, वापस वहीं पे आ गए, तो बताइए दो बिंदु के न्यूनतम दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम क्या कहेंगे, या 0 भी हो सकता है, या धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0, ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक भी 0 हो सकता है, बात समझ में आया। ये धनात्मक ऋणात्मक तथा 0 हो सकता है, और ये बढ़ता तथा घटता दोनों है। विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। विस्थापन
विस्थापन बढ़ता तथा घटता है। विस्थापन बढ़ता तथा घटता, इतना बात समझ में आ गया। 4 पॉइंट्स है, उसमें भी 4 पॉइंट थे। तो मैंने बताया क्या, दूरी और विस्थापन में सिर्फ अंतर इतना है कि दूरी क्या होता है, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और वही पथ की लंबाई जब न्यूनतम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, सीधा, ठीक है, एकदम सीधा रास्ता जो होगा वो विस्थापन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ बातें हैं, जैसे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है, तो आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ए से बी तक। ए से बी तक जाने का 3 रास्ता है, ये रास्ता, तीनों रास्ते में से आप देखेंगे दूरी, इसमें से मैंने बताया था कि दूरी तीनों है, लेकिन विस्थापन क्या है, केवल बीच वाला है। दूरी क्या है, तीनों है, विस्थापन केवल बीच वाला है। ये विस्थापन वही होता है जो क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच का छोटा रास्ता। तो दूरी देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दूरी विस्थापन से बड़ा होता है, तो दूरी देखिए विस्थापन से बड़ा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी चेक कीजिए, दूरी विस्थापन से छोटा होता है, तो दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन दूरी बड़ा है ना विस्थापन से, तो ये गलत है। सी नंबर, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। दूरी क्या बोल रहा है, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो बड़ा होता है, बड़ा है, और बराबर भी होता है। देखिए बराबर है ना, ये तीनों दूरियां हैं, और क्या है, बीच वाला विस्थापन है। ये अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या बोला, दूरी विस्थापन से छोटा होता है, तो ये कभी हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। दूरी क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है, और कभी कभी बराबर भी होता है। कब बराबर होता है, तो जब, नोट में एक बार लिख लेंगे, जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, रेखा में गति करती है, गति करती है, गति करती है, तो दूरी तथा विस्थापन बराबर होता है। ये बात याद रखना है। और ऐसे अगर सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा है, तो ये कंफर्म है कि विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा, दूरी बड़ा होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बिंदु ए से बी के बीच का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करें। तो ए से बी के बीच का, देखिए ए से बीच के बीच का दूरी जो होगा, दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी क्या होता है, तय किए गए पथ की लंबाई। तो ये 4 मीटर, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, तो 4 + 3 + 4 कितना है, 11 मीटर। 11 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी, क्योंकि यही ना जो पथ की लंबाई है उसी को क्या कहेंगे, दूरी। और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यही ना, सबसे छोटा दूरी यही ना होगा, और ये कितना है, 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 मीटर। फिजिक्स में कभी भी सॉल्व कीजिए तो पहले क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर है उसको ऐड कर लीजिए, और बाद में आपको दूरी का मात्रक पता है मीटर, तो मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दूरी, दूरी बता देंगे आराम से। दूरी क्या है, 4 और 3 7, ये 3 मीटर है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अगर आपसे विस्थापन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगा, ये हो गया न्यूनतम दूरी। कैसे निकलेगा, तो आपको पाइथागोरस का नियम पता होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25, यानी कि 5 मीटर। समझ में आ रहा, चलिए इतना लिख लीजिए, इसके आगे चलिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है ए से बी तक के बीच का दूरी। दूरी क्या होता है, पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई कैसे निकलेगी, 4 + 3 + 4 + 3, यानी 4 + 3 7 + 4 11 + 3 14 मीटर हो जाएगा।
और आपसे अगर विस्थापन पूछा जाएगा, विस्थापन, तो विस्थापन में आप देखेंगे दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये क्या होगा, ऐसे मिलाएंगे इसको, तो ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका ये जो दूरी होगा और ये आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको मान लीजिए सी पॉइंट, तो सी पॉइंट बराबर, तो आप बोलेंगे ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी। और ए सी निकालने के लिए आपको पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, अरे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 16 प्लस 9 प्लस अंडर रूट में 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25, यानी कि 5 प्लस 5 दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 यानी कि 10 मीटर। समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चक्कर में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये कोई कण है, ये एक चक्कर यहाँ से शुरू करता है और फिर यहाँ से घूम के पूरा इसी पे आ जाता है, तो एक चक्कर में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको। एक चक्कर में दूरी तथा विस्थापन, तो एक चक्कर में पहले बताइए कि विस्थापन कितना होगा। विस्थापन तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं पे आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया फिर वहीं पे आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। दूरी जो होगा आपको पता होना चाहिए कि दूरी क्या होगा, ये जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते की लंबाई ये होती है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप 2 और पाई और आर की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 मीटर, कितना 4 पाई, और पाई का मान आप जानते हो 3.14, तो 4 गुणे 3.14 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12.56 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूरी और विस्थापन के बारे में हो गया। इसके बाद हमको कुछ चीजें पढ़ना है, चाल पढ़ना है, वेग पढ़ना है। तो इतनी बातें आप समझ जाए कि अगर ये पूरा चक्कर चलता है तो कितना विस्थापन होगा, आधे चक्कर में कितना विस्थापन होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसमें देता हूँ, आप इसको करेंगे आधे चक्कर में दूरी तथा, मतलब ये आधा चक्कर कंप्लीट करेगा, रेडियस उतना ही दे दिए, आधे चक्कर में दूरी तथा विस्थापन कर दीजिए। ठीक है, इतना आप क्वेश्चन कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाल के बारे में, चाल के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद वेग पढ़ेंगे और वेग के प्रकार पढ़ेंगे। धीरे धीरे चैप्टर्स खत्म होंगे, लगभग 4 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे स्लोली आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। आपको ये क्वेश्चन केवल करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको केवल करना है। चलिए तो ठीक है, गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।